हमें एआई में भी स्वदेशी होने की जरूरत है। आपको लगता है कि अगले 4-5 साल में हम एआई के क्षेत्र में काफी आगे होंगे, ग्रोथ रेट हमारा ठीक हाँ, होगा? हम अगले 5 साल में मुझे लगता है कि हम दुनिया में नंबर 1 भी हो सकते हैं। क्या हम दूसरे यूरोपियन कंट्री से या चाइनीज से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो जाएंगे जल्द? दुनिया के 16% एआई इंजीनियर्स इंडिया में हैं। जैसे आईटी सेक्टर के लोग डरे हुए हैं, तो वैसे ही हेल्थ केयर वाले भी डरे हुए हैं। एआई एक टूल है, जो ये टूल को यूज नहीं करेगा वो डेफिनेटली पीछे रह जाएगा। बिल्कुल। उस टूल को सबको सीखना चाहिए और सीखने की जरूरत है। आज की डेट में 4 लाख इंजीनियर हैं, एआई के 4 लाख इंजीनियर हैं। अगले 6 साल में डिमांड उसकी 10 टाइम्स होने वाली है, यानी कि 40 लाख इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी। 2030 तक एआई में कहाँ देखते हैं भारत को? नमस्कार, चौखंबा स्पेशल में आपका स्वागत है और मैं हूं गुणानंद जखमोला। आज मैं एक ज्वलंत विषय है जो आज हम सब आम लोगों की जिंदगी से जुड़ गया है और जिसको हम एक चुनौती के तौर पर जान रहे हैं, और वो है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं जिनसे मैं आपको मिलवाऊंगा, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पास आउट आईटी ग्रेजुएट हैं, कंप्यूटर साइंस से हैं और ये मतलब लगभग पिछले 25-26 साल से वो आईटी सेक्टर में मौजूदा समय में बैंगलोर में आईटी कंपनी में ही सीनियर मोस्ट पोजीशन पे काम कर रहे हैं। वो हैं हिमांशु अग्रवाल जी। हिमांशु जी, आपका चौखंबा स्पेशल में स्वागत है। ओके, धन्यवाद। और मैं काफ़ी, ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे यहाँ पे इस फोरम पे अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिल रहा है। हिमांशु जी, जो आज जैसे कि अभी एआई समिट हुआ है न्यू दिल्ली में, और काफ़ी एआई को लेकर काफ़ी चर्चा भी है, एक मतलब चाहे वो हर वर्ग का वह है। तो भारत में एआई को किस रूप में देख रहे हैं आप? ओके, तो सबसे पहले तो ये इवेंट क्यों हो रहा है, जी। इसकी क्या जरूरत पड़ी। आज तक हम बहुत सारी या तो अमेरिकन कंपनीज के या किसी यूरोपियन या चाइनीज कंपनी टेक्नोलॉजी बनाती थी जी। और हम कंज्यूम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा हो गया, बाहर का माल बन के और हम सिर्फ उसकी खपत कर रहे हैं। अब ये कई तरह से नुकसानदायक है हमारे लिए। वो कंट्रीज हमें किसी ना किसी तरह से इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, कंट्रोल कर सकती हैं। इसलिए हमें एआई में भी स्वदेशी होने की जरूरत है। हम अपने मॉडल्स बनाएं, हम अपना डेटा अपने देश में रखें, डेटा सिक्योरिटी और अपना डेटा अपने सर्वर्स पे, अपने हार्डवेयर पे चलाएं। स्वदेशी एआई की जरूरत है। और स्वदेशी एआई के लिए एआई में बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले हार्डवेयर होता है, क्योंकि एआई एक सॉफ्टवेयर है, वो एक हार्डवेयर पे चलेगा। अब अगर हम इस बजट में देखें तो इस बजट में गवर्नमेंट ने इंडिया के डेटा सेंटर्स के लिए काफी सारे प्लान्स निकाले हैं और उनको एनकरेजमेंट दिया है। तो सबसे पहले तो वो हार्डवेयर और वो डेटा सेंटर्स हमारे इंडिया में चलेंगे और इंडियन कंपनीज के द्वारा मैनेज होंगे। फिर उसके ऊपर सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर जो चलेगा वो कहाँ से आ रहा है, क्या वो किसी अमेरिकन कंपनी का है या किसी बाहर की कंपनी का है, वो दूसरी चीज, वो हमें इंटरनली देश में डेवलप करने की जरूरत है।
तीसरी चीज हमारा डेटा, जो हमारा डेटा है, हमारे देश के, हमारे लोगों की इंफॉर्मेशन है, वो हमारे देश में ही रहनी चाहिए, वो देश के बाहर किसी और कंट्री के सर्वर्स पे ना हो। तो ये सब हमारी नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से भी काफी जरूरी है, और इस हिसाब से ये समिट बहुत अच्छा कदम है, और काफी काम हो रहा है एआई में, लेकिन इससे और उसको पुश मिलेगा, और उसकी डेवलपमेंट की प्रगति तेजी से काम होगा। तो क्या आपको लगता है कि अगले 4-5 साल में हम एआई के क्षेत्र में काफी आगे होंगे, ग्रोथ रेट हमारा ठीक होगा? हाँ, हम काफी अच्छे काम हो रहे हैं, और इंडिया और इंडियंस किसी से पीछे नहीं है। काफी काम हो रहा है, और इससे और आगे होगा, और अगले 5 साल में मुझे लगता है कि हम दुनिया में नंबर 1 भी हो सकते हैं। हाँ। इतना अच्छा है, और ये सच बात भी है कि अगर हमारे यहाँ से ब्रेन ड्रेन ना हो तो शायद हम लोग टॉप मोस्ट ही रहे, है ना। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में तो बहुत सारे लोग फॉरेन चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें अपना भविष्य नजर नहीं आता। तो ये जो मेंटलिटी है कि जो टॉप क्रीम, जैसे IITian है, आप भी IITian है, लेकिन आपने पिछले दौर में देखा होगा कि बहुत सारे हमारी जो प्रतिभाएं हैं वो फॉरेन चले जाती है। तो क्या है, AI सेक्टर या IT सेक्टर जो हमारा ग्रोथ बढ़ रहा है, और जो हमारा वो है, तो स्किल्ड हो रहे हैं जो, तो क्या हम दूसरे यूरोपियन कंट्री से या चाइनीज से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो जाएंगे जल्द? हम अभी भी हैं, और आगे भी हो जाएंगे। आज की डेट में करीब 16%, 16%, दुनिया के 16% AI इंजीनियर्स इंडिया में है, यानी हर 6 में से 1 इंडिया में है, और ये रोज बढ़ रहे हैं। जिस तरह का फोकस है, जिस तरह का सब जगह अवेयरनेस है AI के बारे में, तो ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पहले ही सबसे अच्छे थे दुनिया में, और इवन US की कंपनीज में बहुत सारे इंडियंस जाके ये बनाते थे। वो ब्रेन ड्रेन मैंने इसीलिए कहा। तो वो अब हम अपने देश में बना रहे हैं, और इसके 2-3 एग्जांपल्स हैं। अगर हम जैसे चैट GPT या जेमिनी को देखें, तो 3-4 साल पहले किसी ने कहा था कि इंडिया को बहुत टाइम लगेगा इस टाइप के मॉडल बनाने में, लेकिन अब इस साल में एक नया मॉडल, एक टोटली इंडिया का मॉडल, इंडियन डेटा पे ट्रेंड और इंडियन सर्वर्स पे जो चल रहा है, वो रिलीज हो गया। तो ये 3 साल में ये करना बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है। और जिस स्पीड से काम हो रहा है, ये आगे हम बिल्कुल सक्षम है नंबर 1 होने में इस। अच्छा हिमांशु जी, एक चीज है कि जब हमने 25-26 साल पहले जब आपने कंप्यूटर साइंस से किया, और आज बच्चे जो कंप्यूटर साइंस का वो चल रहे हैं, तो जो ट्रेंड में जो एक तो क्या बदलाव आया है, और दूसरा ये है कि जॉब सिक्योरिटी को लेकर अब जो IT सेक्टर में है, उनमें ये हो गया कि AI आ रहा है, तो जॉब का खतरा कितना है, और इसको हम कितना सीरियसली ले सकते हैं? क्या नई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है? तो सबसे पहले तो मैं इस पे बात करता हूँ कि क्या नई तरह के जॉब क्रिएट होंगे। बिल्कुल। तो एक टाइप के जॉब हैं जो AI डेवलपर, मतलब जो AI के सिस्टम्स बना रहे हैं, जो ये चैट GPT या जेमिनी या सक्षम जैसे एजेंट्स बना रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो वो वाले काफी जॉब्स होंगे। दूसरे टाइप के जॉब्स हैं AI गवर्नेंस को लेके, क्योंकि AI कुछ भी कर सकता है, गलत इंफॉर्मेशन दे सकता है, बायस कर सकता है। तो इसके लिए एक
पूरी कैटेगरी ऑफ जॉब्स होगी जो एआई के ऊपर नजर रखने के लिए है। मतलब जैसे डीप फेक है और हाँ, डीप फेक। सबसे पहले तो गवर्नमेंट का काफी रोल होगा लॉज बनाने के लिए, और अभी जैसे काफी लॉज बन भी चुके हैं कि अगर रेगुलेशन बनेगा कि अगर एआई से जनरेटेड कोई इमेज है या कंटेंट है, उसको ठीक से टैग होना चाहिए कि ये एआई से बना है, ताकि उसे इजीली हम ये पता लगा सकें। अगर एआई ने कुछ फ्लैग किया फेसबुक पे या गूगल पे, तो उनको 2-3 घंटे का टाइम दिया जाता है आज की डेट में उसे वहां से हटाने का। फिर बहुत सारे, अगर उसकी ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए कि ये कहाँ से आया, किसके थ्रू कहाँ से किसने जनरेट किया, ताकि हम जिसने भी ऐसा फेक कंटेंट अपलोड किया उसको जाके पकड़ सके। चौथा, उसकी लॉ एनफोर्समेंट की ये पॉलिसी है गवर्नमेंट की, ये नहीं होना चाहिए, अगर हो रहा है तो उसको हम पकड़े। तो एक टाइप के जॉब्स ये होंगे जिसमें आप पॉलिसी बनाना, फिर उस पॉलिसी के लिए टूल्स बनाना जो उसको चेक कर सकें कि पॉलिसी फॉलो हो रही है नहीं, और फिर उसके ऊपर एक्शन लेना। ये दूसरी कैटेगरी के जॉब्स हैं। फिर तीसरी कैटेगरी जो कि शायद सबसे ज्यादा आम आदमी को अफेक्ट करेगा, वो है एआई का यूसेज। तो जैसे पिछले 20-30 साल पहले हम सब कुछ पेपर पे करते थे, फिर कंप्यूटर्स आए, तो आज की डेट में आप चाहे किसी भी फील्ड के हैं, आपको कंप्यूटर्स आना चाहिए। उसी तरह अगले 5 साल में आप किसी भी फील्ड के हैं, आपको एआई यूज करना आना चाहिए। अपने सब्जेक्ट के ऊपर एआई यूज करना आना चाहिए। अगर आप अकाउंटिंग के हैं तो आपको अकाउंटिंग रिलेटेड एआई टूल्स पता होने चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग के हैं या मेडिसिन के हैं, तो एआई का यूसेज वाले जॉब्स होंगे। और चौथे टाइप के जॉब्स होंगे जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं, जो किसी भी फील्ड के मास्टर हैं, उनके लिए एआई उनकी मास्टरी और आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल। तो ये 4 टाइप के जॉब्स हैं जो नए जॉब्स एआई से क्रिएट होंगे। तो अब आपका जो, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि आपका जो पहला क्वेश्चन था, अब कौन से जॉब्स खत्म होंगे? बिल्कुल। वो जॉब्स खत्म होंगे जिसमें आप कंप्यूटर पे काम करते हैं और आप रिपीटेटिव काम करते हैं, जैसे डेटा एंट्री के, या फिर कोई कॉल सेंटर वाले, या फिर जो क्लेरिकल काम है, वो सब खत्म होंगे। तो ये चेंज है, मतलब जितने जॉब्स बीपीओ केपीओ पे खतरा है, हाँ, उन पे खतरा है उनको, क्योंकि वो काफी ऑटोमेट हो रहे हैं वो जॉब्स। तो जॉब्स दूसरी जगह जनरेट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ से कम होंगे, तो चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जॉब खत्म हो जाएंगे, लेकिन जॉब का प्रोफाइल चेंज होगा। तो क्या ऐसा है, ठीक है, आईआईटी में तो थोड़ा एडवांस पढ़ाया जाता है, लेकिन जैसे अभी आईटीएम है और इसमें ये लोग जो बच्चे बीएससी आईटी कर रहे हैं या कंप्यूटर साइंस में से पढ़ रहे हैं, तो क्या इनके जो सिलेबस है उस पैटर्न में सिलेबस चेंज करने की जरूरत है? हाँ, कुछ हद तक सिलेबस चेंज करने की जरूरत है। दूसरी चीज ये है कि आज की डेट में हर 5 साल में नॉलेज चेंज हो रही है। बिल्कुल। मतलब आप जो आज पढ़ के गए, 5 साल बाद शायद वो रेलेवेंट ना रहे। मैं अपना एक्सपीरियंस लेता हूँ। मैं जब पास आउट हुआ था, तब मैं सी लैंग्वेज होती है, सी लैंग्वेज में काम करता था। फिर C++ आई, फिर जावा आई, फिर पाइथन आया। तो 4-5 बार वो चेंज हुआ, अपडेट होता है। तो आजकल के स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो उस चेंज के साथ रहना जरूरी है। वो जो कुछ भी पढ़ के आए हैं, या मान लीजिए किसी को 10 साल हो गए हैं काम करते हुए, 10 साल पहले पास आउट किया था, लेकिन आज के जो चेंजेस हैं उसके साथ वो अपने आप को अपडेट करते रहें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है।
एक एआई को लेकर एक ये भी कहा जा रहा है कि जैसे वेदर फोरकास्टिंग और क्लाइमेट चेंज का जो है, तो उसमें क्या इम्पैक्ट रहेगा इसका, एआई का? ओके, वेदर फोरकास्टिंग के हिसाब से देखें तो वेदर फोरकास्टिंग में बहुत सारा डेटा लगता है। उसमें कई जगह के हजारों लोकेशंस के हम टेम्परेचर, उसकी ह्यूमिडिटी सब कुछ मेजर करते हैं और उससे प्रेडिक्ट करते हैं कि हाँ बारिश होने का इतना अंदेशा है या तेज आंधी आएगी या इस तरह के। उसमें बहुत सारी डेटा प्रोसेसिंग होती है, तो उसमें एआई बहुत अच्छी तरह से हेल्प कर सकता है और कर भी रहा है। कई कई बार चेंज होते हैं ट्रेंड्स और पैटर्न्स, जैसे आज की डेट में क्लाइमेट चेंज हो रहा है। एआई उसके हिसाब से आपको मॉडलिंग और सिमुलेशन करके बता सकता है कि ऐसा ऐसा होने का अंदेशा है, अगले महीने ऐसा होने का अंदेशा है, इस बार गर्मी ज्यादा पड़ेगी, या 5 या 10 साल बाद इतनी बारिश कम हो जाएगी। वो भी एआई के थ्रू, बिल्कुल, वो उनके डेटाबेस पूरा कैलकुलेट कर। जहाँ तक क्लाइमेट चेंज की बात आई, क्लाइमेट चेंज के दो पहलू हैं। एक तो जो हम क्लाइमेट चेंज के लिए जो भी एफर्ट कर रहे हैं एनर्जी के एरिया में, ग्रिड और बिजली कैसे मैनेज हो, कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाए, कहाँ ज्यादा जरूरत है वेस्ट ना हो, उतनी ही जनरेट की जाए जितनी जरूरत है, जब जरूरत नहीं है कम कर दी जाए, ताकि हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम हो। उसमें एआई काफी तरह से हेल्प करता है और कर रहा है। उसका दूसरा पहलू ये है कि एआई को बहुत सारा हार्डवेयर चाहिए, बहुत सारे जीपीयूज चाहिए, और ये जीपीयूज डेटा सेंटर में होते हैं, उनमें एयर कंडीशनिंग चाहिए, उनमें बहुत सारी वो बिजली खाते हैं। उनको मैन्युफैक्चर करने में भी बहुत सारे एनवायरमेंटल इफेक्ट्स होते हैं, उनमें जो रेयर मेटल्स है वो सब निकाल के बनाए जाते हैं। तो उनको बनाने में भी हमारा बहुत सारा, या उनको ऑपरेट करने में क्लाइमेट पे इफेक्ट करता है, क्योंकि हम उतनी सारी बिजली एआई पे खर्च कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो दूसरा पहलू है। अब ये मेरा ये मानना है कि उसके फायदे ज्यादा होंगे, तो वो थोड़ी सी बिजली एआई ओवरऑल हेल्पफुल रहेगा। तो लेकिन ये बात भी ध्यान में रखने की बात है कि एआई भी बिजली खाता है, रिसोर्सेस खाता है। एक और जैसे हेल्थ केयर सेक्टर है और एक एग्रीकल्चर सेक्टर है, दोनों में भी एआई के प्रयोग की बात हो रही है। और हेल्थ केयर वाले भी ठीक जैसे आईटी सेक्टर के लोग डरे हुए हैं, तो वैसे ही हेल्थ केयर वाले भी डरे हुए हैं। तो मतलब ये डर कितना वो है, मतलब जेन्युइन है या फिर वो एक वही है, भ्रम है कि अभी कुछ भी पता नहीं। हेल्थ केयर सेक्टर में मुझे नहीं लगता ज्यादा फर्क पड़ेगा। हेल्थ केयर सेक्टर में भी कुछ क्लरिकल और डेटा वाले जॉब्स हैं, वो कम हो जाएंगे, वो शायद खत्म हो जाए। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एआई से ज्यादा रोबोटिक्स से फर्क पड़ता है, क्योंकि उसमें कुछ एक फिक्स्ड रिपीटेटिव काम है कि ये पेच हम इसी जगह लगा के और इसको कसना है। वो काफी साल से रोबोट्स अभी भी कर रहे हैं, उन सब में लार्ज स्केल पे जो सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग असेंबली लाइंस होती हैं, तो थोड़ा सा वहाँ फर्क पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे, इवन चाइना में भी बहुत सारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स बनता है, फोन्स असेंबल होते हैं, ये सब काफी सारे हाथ से होते हैं, क्योंकि वो रोबोट से एआई उसको हैंडल नहीं कर पाता। तो उस हिसाब से जो स्किल वाले, इस तरह की ह्यूमन स्किल वाले जॉब्स हैं, उन पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसमें जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अच्छा हिसाब किताब करने का, उस टाइप के काम एआई कर लेगा। भी पड़ेगा कि हो सकता है अगली बार जो इंटरव्यू हो तो मेरी जगह एआई वो कर रहा हो। तो अगर ऐसा होगा तो शायद एआई ही इंटरव्यू दे भी देगा। तो
तो वो तो मजाक की बात थी कि आपकी जगह एआई इंटरव्यू ले रहा है और एआई, लेकिन असली बात ये है कि किसी भी फील्ड में एआई डेटा लाके देगा, उससे इंफॉर्मेशन भी बना के देगा, लेकिन उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उससे कहाँ कहाँ किसको फर्क पड़ता है, वो शायद ह्यूमन माइंड ही कर सकता है। बिल्कुल, क्रिएटिव काम तो ह्यूमन क्रिएटिव काम है, और जो उसका एनालिसिस है, आपको ये पता चल जाएगा, अच्छा यहाँ ये हुआ, यहाँ ये इवेंट हुआ और इसके ये फैक्ट्स हैं, लेकिन उन सबको मिला के और उससे उससे एक मीनिंग बनाना, उससे नैरेटिव बनाना, उसका मतलब क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, ये सब चीजें शायद ह्यूमन माइंड ही कर पाएगा। तो इसलिए इस जो एक्सपर्ट लेवल के काम है किसी भी फील्ड में, वो प्रभावित जल्दी उनके लिए आपको असिस्टेंस मिलेगी कि आपको 10 जगह ढूंढने के बजाय फटाफट एआई डेटा ला के दे देगा। बिल्कुल। और लेकिन वो एनालिसिस, हाँ, जैसे हम लोग कर रहे हैं, एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी भी नेता की जन्म कुंडली देखनी है तो फट से वो बता दे रहे हैं। तो मतलब इससे आपका कहने का मतलब ये है कि एआई से आप डरिए नहीं, आप इसका सही इस्तेमाल इसके साथ चलिए और सही इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि एआई एक टूल है। जैसे आप पहले हाथ से काम करते थे, आप कंप्यूटर से किया, फिर एआई एक टूल है जी। अब उस टूल को, एक तो जो टूल को यूज नहीं करेगा वो डेफिनेटली पीछे रह जाएगा। बिल्कुल। उस टूल को सबको सीखना चाहिए और सीखने की जरूरत है। फिर उस टूल को यूज करके आप किसी भी फील्ड में हैं, आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। कई काम ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं लेकिन अभी करते नहीं है क्योंकि टाइम नहीं है, या और चीजें हैं। अब आपको वो करने का टाइम मिलेगा, एआई वो नहीं कर सकता। तो जो बेसिक काम है वो एआई कर देगा, फिर आप दूसरे लेवल के काम करेंगे। तो हर फील्ड में वो चेंज हो रहा है। हाँ, मतलब जो वैक्यूम होगा तो वो मतलब जॉब जाएंगे तो कुछ नए आएंगे या वो चेंज हो जाएंगे। मतलब आईटी सेक्टर वालों को डरने की जरूरत नहीं है, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी फील्ड में, इवन आप अगर अकाउंटिंग में हैं तो अकाउंटिंग में अभी आप बहुत सारा डेटा कैलकुलेशन और कलेक्शन में टाइम खर्च करते हैं, अब आप एनालिसिस ज्यादा कर पाएंगे। तो उस तरह से वो चेंज होंगे, रोल्स चेंज होंगे। और ये जो मध्यम वर्ग एआई से, जो हमारे मिडिल क्लास, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे देश में तो मिडिल क्लास ही बात है, तो इस पे क्या इम्पैक्ट होगा इस चीज का? कि तो मिडिल क्लास अभी भी ऑलमोस्ट शायद 50% आज की डेट में मिडिल क्लास है, जो अगले 5-10 साल में 80% होने की उम्मीद है। अब मिडिल क्लास के भी हर तरह के जॉब प्रोफाइल्स हैं। जो एक्सपर्ट लेवल के लोग हैं वो भी मिडिल क्लास में आते हैं, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है वो भी उसी में आता है। तो जो बात मैंने स्टूडेंट्स के बारे में कही वही मिडिल क्लास में मतलब उन्हें भी सीखना होगा, चाहे आप 40 साल के हैं, 50 के हैं, 60 के हैं, आपको सीखना होगा क्योंकि आगे चीजें चेंज होंगी। अब पहले हम कैश पेमेंट था, अब यूपीआई है, तो जिनको फोन भी चलाना नहीं आता था अब उनको सीखना पड़ा और यूपीआई करना पड़ा। इसी तरह ये भी चेंज उन्हें एब्जॉर्ब करना होगा। लेकिन एक तो ये इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा, क्योंकि ह्यूमन माइंड है, हमारी काफी स्किल्स होती हैं, और इंडिया में तो एजुकेशन और लर्निंग पे काफी फोकस रहता है। आप किसी भी टाइम पे सीख सकते हैं, और अब तो सब कुछ इतना फ्रीली अवेलेबल है। आप एक मोबाइल पे या कंप्यूटर पे जाके इंटरनेट पे जाइए और एआई ही आपको बहुत कुछ सिखा देगा। तो आप एआई को यूज करके अपने आप को अपडेटेड रखिए, तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं।
अच्छा, एक और सवाल जो है कि जैसे मतलब एआई टूल बन रहे हैं, जैसे चैट जीपीटी है या दूसरे कई भाषाओं में दे भी रहे हैं वो लोग। तो जो हमारा जो भारत का जो वो बन रहे हैं, और यहाँ तो मल्टी लैंग्वेज है, हर स्टेट में हर 5 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है। तो मतलब एआई इन चीज़ों को कैसे निपटेगा, इस चैलेंज को? तो इसमें ये एक्चुअली बन चुका है कई लैंग्वेजेस कुछ में। कुछ इंडिया लैंग्वेज की ही तो है, मैंने इंडिया देखा। की हाँ जी, 22 लैंग्वेजेस में 22 लैंग्वेज, हाँ। सब में एआई को अवेलेबल कराने का टारगेट मैं है हाँ, मैं और वही। बन भी रहा है। जी जी, और वो जरूरी है क्योंकि हर कोई इंग्लिश नहीं सीख सकता, या हर बिल्कुल। कोई तो जो जिसकी हिंदी बैकग्राउंड का है वो हिंदी में बात कर सके, जो बंगाली है बंगाली में बात कर सके, पंजाबी में बात कर सके। तो एआई एआई में ऑलरेडी ये हाँ सपोर्ट आ जी रहा जी है। जी। और इस साल के एंड तक मुझे लगता है काफी सारे रीजनल लैंग्वेजेस के और लोकल लैंग्वेज फीचर वाले फीचर्स आ जाएंगे। वर्जन आ जाएंगे। तो मतलब अगर हम ये मान के चलें कि चलिए इस साल नहीं तो हम मतलब 28 या 2030 तक एआई में कहाँ देखते हैं भारत को? मेरा ये मानना है कि नंबर 1 हो सकता है। उसके लिए बहुत सारा काम करने की जरूरत है, लेकिन डेफिनेटली हो सकता है। जी आज की डेट में 4 लाख इंजीनियर हैं, एआई एआई के 4 लाख इंजीनियर हैं। अगले 6 साल में डिमांड उसकी 10 टाइम्स होने वाली है, यानी कि 40 लाख इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी। काफ़ी सारी स्किलिंग हो रही है, गवर्नमेंट का फोकस है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के थ्रू वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं। बहुत सारा जो इकोसिस्टम चाहिए होता है, जैसे डेटा सेंटर्स का और सॉफ्टवेयर कंपनीज और जो एआई मॉडल्स बनाए हैं। तो अभी ये जो बनाया है ये आईआईटी बॉम्बे और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस की हेल्प से बना है। लेकिन एक बार वो बन गया तो ये सबको, सारे इंडियन कंपनीज को और सारे इंडियन रिसर्चर्स को, सबको अवेलेबल है। तो वो उसके थ्रू एक दूसरे से बेसिकली के साथ काम करके इसको बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। और बहुत स्पीड से काम हो रहा है, और हम नंबर 1 भी हो सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात तो नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि कम से कम जब हमारे पास इतने आप बता रहे हैं कि 16% तो आईटी सेक्टर में हमारा ही हम लोग इतना डोमिनेट कर रहे हैं, तो ये इतने सारे इंजीनियर हैं तो अब होना भी चाहिए। तो मतलब हमें एआई से डरने की ज़रूरत नहीं है, और हमारा फ्यूचर अच्छा है, और जॉब और बढ़ेंगी। हाँ, जॉब अपॉर्चुनिटी और बढ़ेंगी। आपका ये कहना है? तो दोस्तों, जैसे एआई एक्सपर्ट हिमांशु अग्रवाल जी का कहना है, और ये बिल्कुल सही है। अगर हमारा ब्रेन ड्रेन नहीं होगा, अगर हमारे देश में अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, तो हमारे इंजीनियर कैपेबल हैं। और हम लोग 2030 या इससे पहले भी, जैसे हिमांशु जी बता रहे हैं कि हम एआई के सेक्टर में नंबर 1 होंगे। और जो एआई है, हर व्यक्ति को सीखने की कोशिश करनी चाहिए। इसे हम जैसे 90 करोड़ लोगों ने मोबाइल यूज करना सीखा है, वो एआई भी सीख सकते हैं। और सीखने में बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। हम लोग थोड़ा थोड़ा टाइम भी देंगे तो हर व्यक्ति इसको सीख सकता है, और इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये किसी की जॉब पर खतरा नहीं है। जॉब का थोड़ा सा पैटर्न बदल सकता है। जो जो आईटी जो सीएस कर रहे हैं, या जो बीएससी आईटी के स्टूडेंट हैं, उन्हें भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जॉब बहुत है, थोड़ा सा पैटर्न बनना होगा, अपने आप को स्किल्ड करना होगा, ये कहना है हिमांशु जी का। और हिमांशु जी, आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, तो आपका बहुत बहुत आपसे बहुत अहम जानकारियाँ मिली हैं। और कई मुझे उम्मीद है कि जो लोग देखेंगे तो उनका जो एक जो संशय था, जो भ्रम था, वो दूर हो जाएगा। और
हम वो अपने को ज़्यादा सिक्योर महसूस करेंगे। तो एआई से डरिए नहीं, इससे साथ लेके चलिए, सीखिए, है ना। हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें समय दिया। तो दोस्तों, अगली बार हम किसी और शख्सियत से रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।